हेलो दोस्तों, वेलकम टू टी क्यू क्लासेस। और गाइस, आज हम बात करेंगे जो इसके पहले वाली जो 12th क्लास थी उनकी जो बुक्स थी पार्टनरशिप वाली। और आपकी जो बुक्स है आप मैच करके देख लेना सेम है कि नहीं। मैं आपको सिलेबस कोर्स बता रहा हूँ, बुक्स अकाउंट्स में कौन कौन सी हमने 12th वालों ने जो है उन्होंने पढ़ी थी पिछले साल। ठीक है, तो पिछले साल जो 12th वालों ने पढ़ी थी 2019 के अंदर जो पढ़ी थी, ठीक है, एक 2019 टू 2020 और उसके बाद जो नया कोर्स आया वो आप उससे मैच करना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ सिलेबस के साथ। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप वाली बुक है, देख लीजिए आप। अकाउंटेंसी की बुक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग टी.एस. ग्रेवाल की है। ठीक है, वॉल्यूम 1 2019 और प्रीफेस, उसके बाद सिलेबस, ये सिलेबस भी मिल जाएगा इसके अंदर आपको। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, ये देखिए कंटेंट, इसमें कंटेंट सारे पूरा कंटेंट की आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो आप ये बुक देख लीजिए। ये पहला चैप्टर है फाइनेंशियल नॉट एनपीओ वाला। ठीक है, तो ये जो बुक है इसके अंदर मैंने आपको कुछ जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसने क्या किया है, कुछ टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए हैं। तो जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं मैंने चैनल के अंदर मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसके अंदर मैंने बताया ही कि जो 12th सिलेबस है वो सिलेबस कितना कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर में से, अकाउंटेंसी में से कौन सी बुक में से कितना कम हुआ है, कौन सी बुक में से कितना कम हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में से कितना सिलेबस कम हुआ है, रेड्यूस हुआ है। तो वो वीडियो जा कर के आप मेरे चैनल पर देख लेना। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई पार्टनरशिप वाली बुक। ठीक है, वॉल्यूम 1। अब दूसरी बुक देखें हम, और दूसरी बुक है हमारी 2019 एडिशन वाली। ठीक है, ये टी.एस. ग्रेवाल्स की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 न्यू बुक थी गाइज, ये बिल्कुल नई है बुक। और ये जो पिछले साल जो 12th थी वो उन लोगों ने इसमें से पर तैयारी की थी, पढ़ा था। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क एंड स्कैनर। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी दे रखा है, तो देख लीजिए आप। और गाइज़ हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको इसके रेट, इसके जो प्राइस है बुक का, वो प्राइस मैं आपको बताता हूँ। हम पहले पार्टनरशिप वाली जो बुक है इसका प्राइस देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक सीडी भी लगी मिलेगी, आप चाहे तो कंप्यूटर में लगा के देख लें। ये प्राइस देख लीजिए गाइस आप, 445 रुपये लिखे हैं इस पर। कितने लिखे हैं? 445। ये पार्टनरशिप वाली बुक 445 की। ठीक है, ये वाली बुक जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीफेस, कंटेंट वगैरह है इसमें, देख लीजिए ना। ये कंटेंट ये रहा इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज और सारे चैप्टर। और इससे रिलेटेड मैंने आपको जो इसमें कोई डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। ठीक है, इसके प्राइस मैं आपको बताता हूँ। प्राइस देख लीजिए, 455 MRP 455। ठीक है, ये आपकी सेकंड बुक हो गई। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अकाउंट्स के, सिर्फ अकाउंट्स जो है अकाउंट्स के लिए आपको पार्टनरशिप वाली बुक लगेगी। उसके बाद एक बुक ये वाली पढ़ना पड़ेगी आपको, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दो, ये अकाउंटेंसी, ये क्या चीज़ है, ये बुक नहीं है एक्चुअली। क्या है इसमें से, ये मैं आपको बताता हूँ। एन एड टू एन अकाउंटेंसी, इसके अंदर देख लो सैम्पल पेपर। ठीक है, ये ऊपर देखना, CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चन 2019। आपको सारे सैम्पल पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे बच्चों ने इसमें से तैयारी की थी और बहुत सारे क्वेश्चन अधिकतर इसमें से बैठे हैं। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन पूरा प्रोसेस, उसका क्वेश्चन का जो प्रोसेस है पूरा सेम एज इट इज़ आपको प्रोसेस करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर चेंज करके देंगे। लेकिन इसमें से गाइस बहुत क्वेश्चन बैठे हैं, मतलब कि लगभग की बैठे हैं, मतलब क्वेश्चन तो इसमें से आए हैं। और
देख लीजिए बैलेंस शीट, इसमें कई सारे आपको देखना, मैं आपको एक एक पेज तो दिखा नहीं सकता। ये देख लीजिए, आपको पहला सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ, पार्ट बी भी आएगा इसमें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। और एक चीज़ और जो सैम्पल पेपर आप पढ़ोगे ये क्वेश्चंस सारे, क्वेश्चंस के बाद में आपको कोई आंसर्स भी दे रखे हैं गाइस, इसके अंदर देख लो, पार्ट ए के आंसर दे रखे हैं, ये सारे आंसर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और ये सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और ये पार्ट बी यहाँ पर है, ये पार्ट बी, यहाँ से इसके पार्ट बी के सॉल्यूशंस यहाँ से चालू हो जाते हैं, और ये चलते 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 और यहाँ आकर के हमारा एक सैम्पल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से चालू होता है मॉडल टेस्ट पेपर्स, यहाँ से भी मतलब अब यहाँ से मॉडल टेस्ट पेपर्स चालू होते हैं आपके। तो आप मतलब बहुत अच्छी ये गाइड, मतलब गाइड नहीं कहूँगा, एक तरह से आपको स्कैनर है ये, एक्चुअली आपकी मदद करेगी एन एड टू एन अकाउंटेंसी। अच्छा स्कोर करना चाहते हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो ये परचेस कर लें, इसका प्राइस। और आपको एक चीज़, हाँ कंटेंट दिखा देता हूँ मैं, और ये भी देखो गाइस, टी.एस. ग्रेवाल्स ने लिखी है, ये टी.एस. ग्रेवाल्स की है, ठीक है। इसका कंटेंट देखो आप, ये कंटेंट्स, ठीक है। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019, मैंने पहले आपको सैम्पल पेपर दिखाया था ना, वो है ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019। उसके बाद जो है मॉडल टेस्ट पेपर्स जो कि सॉल्व्ड वो आपको दिखाए गए हैं। कितने हैं देखो गाइस, 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो कौन से हैं, ये 10 ऊपर वाले, ये जो 10 ऊपर वाले हैं ये सॉल्व्ड हैं, और उसके नीचे वाले जो 10 हैं वो क्या है, अनसॉल्व्ड। देखो मॉडल टेस्ट पेपर्स अनसॉल्व्ड, ये पूरे अनसॉल्व्ड है, 10 की 10, मतलब टोटल मिला के 20 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, और उसके अंदर 10 जो है सॉल्व्ड हैं और 10 जो है अनसॉल्व्ड हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्व्ड इसलिए दे रखे हैं क्योंकि आप 10 सॉल्व कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व्ड हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आखिरी में क्या दे रखा है इन्होंने, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्व, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स और भी आगे मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। और ये आपको सीबीएसई वाला मैंने आपको दिखाया था सैम्पल पेपर, जो भी दिखाया था थोड़ी देर पहले वही है। मैं आपको कंटेंट दिखा रहा था, एक्चुअली कंटेंट देख लीजिए आप तो और क्लियर हो जाओगे। अब उसके बाद मैं आपको इसके प्राइस दिखाता हूँ, इसका प्राइस कितना। सुल्तान चंद की है गाइस, देखना पार्टनरशिप में भी सुल्तान चंद की है वो, और टी.एस. ग्रेवाल की ही है, और ये भी टी.एस. ग्रेवाल की है सुल्तान चंद, ठीक है। क्लास 12th की है, क्लास 12th, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम, ठीक है। बेस्ड मतलब लेटेस्ट आपको मिलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट। इसके प्राइस देखो आप, 315, ठीक है। थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन आपको इसमें से प्रिपेयर करने में मज़ा आ जाएगा गाइस, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पेपर से इसमें मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल। 315 प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा लें, या आप कोई स्टोर्स पे जाकर वहाँ से परचेज़ कर लें। सो गाइस, ये तो बात कर लिया हमने ये स्कैनर की। अब उसके बाद एक और अकाउंटेंसी के अंदर आती है जिसका नाम है वो नाम है उसका टी.एस. ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2, सुल्तान चंद की है, CSS, ठीक है। स्कैनर क्यू, आप स्कैनर भी देख सकते हो, वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बुक डबल एंट्री कीपिंग, ठीक है। ये देखकर आप परचेज़ करना, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक्स अगर सिलेबस में है अगर और कोई सी, तो आप परचेज़ करना, वरना उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। इसके प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो प्राइस है 240 की है डबल एंट्री बुक कीपिंग। और इसका कंटेंट आप देख लो, इसका कंटेंट देखो गाइस, कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, देन एक मिनट,
ये यहाँ से नहीं 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 यहीं से है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स, रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, स्कैनर, पार्ट ए अकाउंटिंग थ्योरी, पार्ट बी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आप परचेज़ कर लें। इसके प्राइस भी आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो मैंने आपके इसके प्राइस भी दिखा दिए हैं, आपको बुक्स दिखा दी हैं, एक और बार आप देख लो। ये आपके सामने रखी है डबल एंट्री, सबसे पहले नंबर पे ये डबल एंट्री है। ये कौन सी है, पार्टनरशिप वाली है ना, ठीक है, याद रखना है, पहचान लेना। आप कभी परचेज़ करो ऑनलाइन या स्टोर पे तो आप पहचान लेना। इसके आपके प्राइस भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, इसके प्राइस भी मैंने आपको बता दिए हैं, और बुक भी बता दिया। आप ये परचेज़ कर लें अकाउंट्स के लिए, ठीक है, अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स का बता रहा हूँ मैं अभी। और ये अकाउंट्स का ही है, अकाउंटेंसी की बहुत अच्छी है, एन एड टू अकाउंटेंसी, ये आप ख़रीद लें। इसके अंदर सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये आपको मिल जाएगी। कंपनी वाली जो बुक है ये कंपनी की बुक है, ठीक है, कंपनीज़ आती है इसमें, कंपनीज़, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। इसके रेट भी, प्राइसेस भी आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मिल जाएगा। ये अरिहंत की है, ठीक है, ये देखो अरिहंत, अरिहंत की है, एनसीईआरटी है, क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। ये देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश की है, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इसमें। आप जो चैप्टर्स आप ढूंढना चाहें इसमें, देखो कंटेंट के अंदर प्रॉस, जो आपकी पहली बुक जो है प्रॉस जो है, उसके अंदर जो है सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड रैप इंडिगो, एंड उसके बाद पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है। तो आपको उसके बाद पार्ट ये द इंटरव्यू, द आर्ट, गोइंग प्लेसेस, 8 चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम पोइट्री की बात करते हैं। तो पोइट्री के अंदर भी आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस, 12th के हैं सारे, 12th क्लास की है, बाय मदर ऑफ एट 66, ठीक है। ये सारे आपको पोइट्री के मिल जाएंगे। और इधर आओ तो आप सप्लीमेंट्री जो रीडर्स, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, should wizard hit mummy on the face of it, events, tries on O level, memories of childhood, आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी है। इसके प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्राइस, ये हिंदी है, मैं आपको इसका प्राइस बता रहा हूँ। इसका प्राइस देखना, ये लिखा हुआ 75 रुपीज़ 75, ठीक है। आप स्टोर्स पे या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हो। और गाइस इसके पीछे देखो, ये दे रखी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की कितनी मोटी है, लेकिन आपको ये पतली में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, महंगी, ये सस्ती है, 75 की है, एनसीईआरटी अरिहंत की है। तो आप ईज़िली इसको परचेज़ कर लो, ठीक है। आप उसके बाद इंग्लिश की हो गई, इंग्लिश कोर क्लास 12th, एंड उसके बाद एनसीईआरटी हिंदी की बात कर लेते हैं हम, ये भी अरिहंत की है। इसमें प्रश्न उत्तर आपको सब टोटल मिल जाएंगे, प्रश्न उत्तर से रिलेटेड आपके जो बुक के हैं सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, पूरक पुस्तक वितान भाग 2, ठीक है। अब मैं इसको आपका कंटेंट खोल के दिखाता हूँ, क्लास 12th की है, ठीक है। कंटेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा कंटेंट, देखिए, काव्यखंड, विषय सूची, काव्यखंड, हरिवंश राय बच्चन, देखिए गाइस, हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद आलोक धनुआ, उसके बाद बहुत सारे, मतलब सब कुछ आप पहला चैप्टर समझ लें, हरिवंश राय बच्चन, काव्यखंड। उसके बाद गद्यखंड, ये गद्यखंड का है। गद्यखंड के अंदर उसके सबसे पहला चैप्टर है महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, गद्यखंड का। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें पूरक पुस्तक के अंदर मनोहर श्याम जोशी,
आनंद यादव, ठीक है। आपको पूरा पुस्तक के भी इसमें पार्ट मिल जाएंगे। तो या बढ़िया है, एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 12th की है। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें से पढ़ सकते हो। और चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी इसमें समरी अच्छे से दे रखी है। और इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके है 65। इंग्लिश के मैंने आपको बताया था 75 और ये है 65 की, ठीक है। तो प्राइस भी मैंने आपको बता दिए इसके, ये देखिए 65। तो आप ये परचेज़ कर लें। कुछ मटेरियल मैंने आपको बताया है, सिलेबस। और उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में वो है अकाउंटेंसी के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे ना, एग्ज़ाम्स जो अभी हुए थे बोर्ड वालों के, उनका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल गया है, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी है। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा आज। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखना और वीडियो को शेयर कर देना यार प्लीज़, क्योंकि आप शेयर करोगे ना तो आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी। तो देखिएगा इस खंड क के अंदर आपको ये ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन पेपर। तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूंजीगत संचय का सृजन डैश लाभों में से क्या जाता है, 1 मार्क का है, ठीक है, खंड का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन पेपर तो आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ मैं। पार्ट ए एनपीओ के बारे में। तो आपको 1 मार्क में आपको डैश करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ डैश प्रॉफिट्स। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, 1 वर्ड में देना पड़ेगा, ठीक है, 1 मार्क का है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक्चुअली एक मिनट सेकंड, अच्छा वो उधर हिंदी दे रखा था, इधर इंग्लिश में है। देखिएगा इस सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 1 मार्क का है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है गुडविल से रिलेटेड है। आपको गुडविल दे रखी है, इसके अंदर 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका इक्वली बांट रहे हैं। और शेयरिंग नया प्रॉफिट शेयरिंग उन्होंने डिसाइड किया कि इस रेशो में बांटेंगे। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आपको ये सॉल्व करके देना है, ठीक है, सॉल्व करना है इसको, 1 मार्क का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मोहित, शोभित और 3 पार्टनर, इसके अंदर भी उनका रेशो ये है। और रोहित ने गारंटी दी, गारंटी वाला जो है उसके अंदर वो टॉपिक है, ठीक है। और आपको इसको कैलकुलेट करना है, डेफिशिएंसी बॉन्ड्स बाय मोहित एंड शोभित, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गाइस एक्चुअली हम क्वेश्चन 4 पे जा रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है। आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियो एक अलग से बना कर दूँगा, एक अलग से सेपरेट अलग वीडियो आपको बना कर दूँगा मैं, बिल्कुल आप उसमें आराम से समझ लेना, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैंने आपको जो बुक्स के बारे में बताया था, वो बुक्स आपके फ्रेंड्स वगैरह दोस्तों से आपके शेयर करना, उनको बताना, उनसे उन प्राइस में आपको बता दिए हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी अकाउंटेंसी के लिए, टू ऐड वाली, ठीक है, ऐड AID, ऐड टू एन अकाउंटेंसी। उसके अंदर जो सैम्पल पेपर्स थे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, गाइस वो तो कर ही लेना, बिल्कुल कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आपके सारे डाउट्स सब कुछ, आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना अंदर से एग्ज़ाम देने का, वो कॉन्फिडेंस ऐसा निकल के आएगा और आप कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे पाओगे। तो सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगी गाइस, ठीक है। और NCERT मैंने आपको जो इंग्लिश और हिंदी की NCERT बताई थी, ठीक है, अरिहंत की, उसमें से आप कुछ उसमें समरी दे रखी है, आप इजीली उसमें से समझ सकते हो। समरी भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप उसमें से इजीली समझ सकते हो। और मैंने आपको उसको प्राइजेस भी बताए थे उसके। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी ज़बान तुतला रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड गाइज़ शेयर करना प्लीज़, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा अगली वीडियो में, ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट हैं जो अभी एग्ज़ाम हुए थे ना 12th वालों के, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा। एक अकाउंटेंसी का है और भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, वो आपको मैं बताऊँगा बिल्कुल। तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर ले तो आपको ये क्वेश्चन पेपर की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।